मामा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माँ बताओ क्या हुआ है? अरे जारा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं। फैक्ट्री वो तुम्हारे लिए नहीं जा रही बेटा, बल्कि अपने लिए जा रही है, अपने फ्यूचर के लिए जा रही है। दोस्तों, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की अगली किस्त में हम देखेंगे क्या मिरहा को वाकई कुछ समझ नहीं आता, क्या वो इतनी नादान है कि उसे अनायजा की चालाकियाँ नज़र नहीं आती, या वो जानबूझकर अनायजा की चालाकी को नज़रअंदाज कर देती है। यहाँ पर मिरहा जैसे ही उठकर जा रही होती है असफा के कमरे में उसकी मदद करने के लिए, अनायजा वहाँ पर आकर उसके हाथ में ग्लास देती है जूस का और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बैठकर पूरा ये पीना है और तुम कुछ समय के लिए असफा को उसके हाल पर छोड़ दो, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो खुद जाती है असफा के पास और उसे कहती है कि मुझे मिरहा ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें ऑफिस के लिए कौन से कपड़े चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें निकाल कर दूंगी और तुम्हारे कपड़े भी प्रेस कर दूंगी। ये बात सुनकर असफर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे काम के लिए नहीं बल्कि मिरहा को संभालने के लिए रखा गया है, तो तुम बेहतर होगा कि तुम उसके पास रहो और उसका ख्याल करो। उसे कमरे के बाहर निकाल देता है। अपनी माँ का फ़ोन आता है और वो उसे कहती है कि तुम फ़ौरन से अपने घर वापस आ जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ रहो और उस मिरहा की खिदमतें करती फिरो, तो उस लायक नहीं है। जिस पर अनायजा कहती है कि माँ आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर अपना काम ख़त्म करके वहाँ पर आ जाऊँगी और बहुत ही जल्द असफन भी मेरे पास होगा। ये बात सुनकर जैसे ही ये बात करती हैं वहाँ पर पीछे से मिरहा आ जाती है और वो सुन लेती है सारी बातें। वो कहती है कि तुम किससे बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी, जिस पर वो कहती है कि मैं तो अपनी माँ से बात कर रही थी और वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें मिरहा का पूरा ख्याल रखना है और अगर तुमने उसकी अच्छे से खातिरदारी की तो ही तुम्हें अब्बू जो है वो माफ़ करेंगे। जिस पर मिरहा कहती है कि तुम्हें मेरी खातिरदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी। अनायजा जैसे ही मौका मिलता है वो मिरहा से कहती है कि मिरहा तुम्हारी ऐसी तबीयत है, तुम्हारी ऐसे हालात है कि तुम फैक्ट्री नहीं जा पा रही हो, वहाँ अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस जाऊँ, मैं फैक्ट्री जाऊँ और वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो संभाल सकूँ ताकि वहाँ पर हमारा नुकसान ना हो। तो मिरहा इस पर कहती है कि हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, बिल्कुल तुम्हें फैक्ट्री जाना चाहिए और वहाँ पर सारी चीज़ों को देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पर मिरहा अपनी सास के साथ बात कर रही होती है, तभी ताई जी जो है उसे कहती है कि यहाँ पर अनायजा के ऊपर तुम ज़्यादा भरोसा नहीं करो मिरहा। जिस पर मिरहा कहती है कि नहीं, वो तो फैक्ट्री जाकर सारी चीज़ें जो है वो संभाल रही है। जिस पर ताईजान कहती है कि वो खुद के फ्यूचर के लिए फैक्ट्री जा रही है, ना कि तुम्हारी मदद कर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिरहा ऐसे ही अपनी नादानियों से सब कुछ गवा बैठेंगी या असफन अनायजा की सारी हकीकत सामने सबके ले आएगा? अपनी व्यूज़